तो लड़का दुकान पे चला जाता है सुबह में 9:30 बजे। तो रात में वो आता है करीबन 9:30 बजे रात में आता है। मैं दिल्ली चला गया ताला लगाकर। रात में जैसे वो 9:30 बजे आया तो उसने कहा देखा सारा सामान अस्त व्यस्त हुआ, सारी चोरी हुई हुई है। चोर जो है जैसे वो 9:30 बजे आया, चोर उसके आने से 3 मिनट पहले ही निकले। जैसे चोरों को किसी ने बाहर से खबर दे दी भाई मालिक घर का आ गया है। सारा जेवर लूट गया, सारा कैश रखा था 70-80 हज़ार रुपये वो लूट गया। चांदी के कॉइन्स रखे थे वो चले गए। रेजगारी रखी थी मेरे पास 10-15 हज़ार रुपये की, वो चली गई। वो ये था जी, एक्चुअली मैं 1:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुआ करनाल से। दिल्ली में मेरा साला है, उसके हार्ट अटैक था, वो ऑपरेशन होना था उनका। तो लड़का दुकान पे चला जाता है सुबह में 9:30 बजे। तो रात में वो आता है करीबन 9:30 बजे रात में आता है। तो मैं दिल्ली चला गया ताला लगाकर। रात में जैसे वो 9:30 बजे आया तो उसने कहा देखा सारा सामान अस्त व्यस्त हुआ, सारी चोरी हुई हुई है। तो कैमरे में उसके पता देखने के बाद पता चला भाई साहब कि चोर जो है जैसे वो 9:30 बजे आया, चोर उसके आने से 3 मिनट पहले ही निकले। जैसे चोरों को किसी ने बाहर से खबर दे दी भाई मालिक घर का आ गया है। तो मेरा सारा जेवर लूट गया, सारा कैश रखा था 70-80 हज़ार रुपये वो लूट गया। चांदी के कॉइन्स रखे थे वो चले गए। रेजगारी रखी थी मेरे पास 10-15 हज़ार रुपये की, वो चली गई। बच्चे की गुल्लक में पैसे थे जो अनकाउंटेड थे, करीबन ये बच्चे तो कह रहे हैं 25-30 हज़ार रुपये के, उससे प्लस ही पैसे उसमें थे। सारे सोने के कंगन, कानों के टॉपर्स, सारा कुछ वो जितना मैक्सिमम बहू के कमरे को लूट सकते थे मैक्सिमम उन्होंने लूट लिया जी। आप कहीं बाहर गए हुए थे? मैं बाहर गया हुआ था, दिल्ली गया हुआ था, कल 1:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना यहाँ से हुआ था ये। फिर रात में मैं खबर मिलने पे 12 बजे यहाँ आ गया था। रिश्तेदार का हालचाल जानने गए थे? रिश्तेदार का हालचाल, मेरा ब्रदर इन लॉ को स्टंट डलना था, उसके लिए मैं गया था उनका। तो बंदूकें देखी जा रही हैं उनके हाथों में? जी जी बिल्कुल, बंदूकें थी उनके हाथों में। वो तो 9:30 बजे सारा चोरी करके अपना लूट के चले गए, बिल्कुल बर्बाद कर गए। तो लग रहा है देख के कि कुछ भी हो सकता था, घर में कोई उनको मिलता या कुछ भी उस टाइम? बिल्कुल बिल्कुल, घर में कोई भी मिलता तो ये 100% शायद उसी मंशा से आए थे भाई कि हम इनकी कानपट्टी पे ही रिवॉल्वर रखकर इनसे ही सारा सामान निकलवाएंगे। पुलिस में दे दिया? पुलिस में रात FSL के मधुबन से भी साहब आए थे, या के SHO साहब सुरेंद्र कुमार जी है, वो भी आए थे। 112 नंबर की टीम पे भी मैंने फ़ोन किया था, वो भी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया हम आपको मुलजिम और आपका सारा कैश निकलवा के आपके देंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो प्रशासन का बहुत धन्यवाद है। मैं चाहूँगा पुलिस प्लीज़ अपना कार्य प्रॉपर तरीके से करके मेरा थोड़ा कंपनसेट कर। लगभग कितने का नुकसान है? लगभग 4 लाख रुपए का अभी तक मोटा मोटा नुकसान देखने में मिल रहा है। बाकी घर की चीज़ें याद तो होती नहीं बेटे, भाई क्या घर में क्या रखा है, क्या सामान रखा है, काउंट नहीं होता है, मोटा मोटी ये है। आपका शुभ नाम है? मेरा नाम दीपक जैन है। हाँ, बस घर में जो भी ज्वेलरी थी, जो भी कहते हैं नकद था, जो चांदी का सामान था, बच्चे की गुल्लक तक खोल के ले गए। मैंने पता नहीं 35 साल से इतनी रोजगार इकट्ठी कर रखी थी, हिम्मत है उनकी कि इतना 30 किलो वजन भी कैसे उठा के ले गए। वो 30 किलो की तो रोजगारी थी कम से कम, कुछ नहीं छोड़ के गए उन्होंने। कुछ भी ऐसा कसम खा के आए थे कि एक सुई भी नहीं छोड़ के जानी बच्चों के लिए। कैमरे में हल्के दिख रहे हैं सब? बिल्कुल दिख रहे हैं, क्लियर दिख रहे हैं, पर हमारी पहचान में नहीं आ रहे अभी कोई भी। हम नहीं जानते, पर उन लोगों ने हमें पूरी अच्छी तरह से जाना हुआ था। जो बच्चा मेरा आया 9:40 पे घर आया और 9:37 पे वो घर से निकल गए। तो उनको पता था कि भी कौन है घर का मालिक और कब आते हैं कब जाते हैं ये लोग। एक बड़ी बात, उनके पास बंदूकें भी दिखाई ना? हाँ जी, यही सबसे बड़ी टेंशन ये भी है कि मेरे साथ मेरा 1.25 साल का 1.5 साल का पोता घर में रहता है और मैं अकेली होती हूँ शाम के समय। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो पता नहीं मेरे पोते के साथ या मेरे साथ क्या हो सकता था। चाहेंगे पुलिस कार्रवाई करे? बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए ही ज़रूरी है। और भी लोग रहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं, दंपत्ति भी रहते हैं, सभी है, किसी के साथ भी कुछ भी दिक्कत हो सकती है। हमें तो सब्र ही नहीं आ रहा अभी कि कैसे अपने आप को संभालें। बच्चे का भी एक पैसा नहीं छोड़ा, पूरी गुल्लक के तब सब खाली कर गए हैं बिल्कुल। जिंदगी भर की मेहनत
बिल्कुल सारी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई ले गए।